अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। इसे लास्ट वाली वीडियो में हमने अपना जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन वो स्टार्ट किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो थी वो इंटरप्ट हो गई जब मैं टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो डिस्कस कर रहा था। उसमें एक लास्ट जो चीज़ थी वो बहुत रह गई थी, इंपॉर्टेंट भी है, रह गई थी वो। उसको हम पहले सबसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो हम बाकी के जो फैक्टर हैं उनको भी डिस्कस कर देंगे। वो थी ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने देखा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो एंजाइम का रेट भी था वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो हमने देखा कि एक रेंज आई थी कि जिसके बाद जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो रहा है। ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे एंजाइम अपना 100% फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसलिए हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। इससे अगर हम बढ़ा देंगे टेम्परेचर को तो एंजाइम का जो फंक्शन है वो डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम अपना काम नहीं कर सकता। ये आपके पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब हमारे पास जो फैक्टर था, सेकंड फैक्टर है एंजाइम एक्शन में, वो पीएच है। आपको पता है कि आपके पास जो पीएच स्केल होता है उस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आपके पास एसिडिक होता है, ठीक है। ये जो सारा पोर्शन है ये एसिडिक है आपके पास। 7 जो है ये आपके पास न्यूट्रल होता है। इसको मैं एन से शो कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल है। और इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये जो है ये आपके पास अल्कलाइन है या बेसिक है, ठीक है। ये सारा पोर्शन। अब अगर ये हमारे पास न्यूट्रल है, इधर आएंगे तो ये हमारे पास न्यूट्रल नहीं होगा, 6 न्यूट्रल नहीं होगी, थोड़ी सी एसिडिक होगी। इधर आके ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगी, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये 3 से ज़्यादा 2 होगी एसिडिक, ये 1 से ज़्यादा पीएच एसिडिक होगी, 2 से, ये सबसे ज़्यादा। उसके बाद इधर आए, ये बेसिक होगी पर 9 से कम होगी, 9 ज़्यादा बेसिक है, 10 उससे ज़्यादा बेसिक है, 11 उससे ज़्यादा बेसिक है। ये आपके पास पीएच का स्केल है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि पीएच किस तरह एंजाइम के पे अफेक्ट करती है। ये आपके पास एक एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम के पास क्या होता है? एंजाइम के पास अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। वो बेसिक भी होती हैं, एसिडिक भी होते हैं, ठीक है। ये एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है। ये अपना काम कब अच्छा परफॉर्म करेगा? जब इसको एसिडिक पीएच वाला इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आप उस एसिडिक पीएच वाले इन्वायरमेंट को न्यूट्रल कर दो या बेसिक कर दो तो ये क्या होगा? इसके जो सिमिलर केस जिसके टेम्परेचर से बॉन्ड टूट जाते थे, इसके भी हो सकता है बॉन्ड टूट जाए और इस ये भी डीनेचर हो जाए, इसका भी स्ट्रक्चर खराब हो जाए। प्रोटीन का, एंजाइम प्रोटीन है ना, तो इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाए और ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ठीक है। सेम दिस केस हैपन विद द न्यूट्रल पीएच एंजाइम एंड द सिमिलर केस हैपन्स विद द बेसिक पीएच एंजाइम। अगर बेसिक पीएच वाले एंजाइम को आप एसिडिक मीडियम फराहम कर दोगे, प्रोवाइड कर दोगे, तो वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब हमारे पास 3 एंजाइम है, एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की। सबसे पहला आपके पास एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन आपके पास एक एंजाइम है जिसकी पीएच है 2, बेसिक एसिडिक है पीएच। आपके पास एक और एंजाइम है जो आपका सलाइवा मीन थ्रूक रिलीज करता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो होता है न्यूट्रल होता है 6.80। और इसके बाद आपके पास एक और एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज। उसकी पीएच आई थिंक 8 या 9 होती है, वट, पर ये होता बेसिक ही है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 एंजाइम है। ये अपना फंक्शन अच्छे तरीके से वह परफॉर्म करेंगे जब इनको इनका सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इनकी पेप्सिन वब अच्छा फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा, अपना जो काम है वो करेगा। हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। ये जो पेप्सिन है वब अपना फंक्शन डाइजेशन अच्छी तरह करेगा जब क्या होगा, इसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, ये वब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो ये जो स्लेवरी माइलेज है एंजाइम, इसको न्यूट्रल पीएच मिलेगी तब ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। उसके बाद लाइपेज है,
इसको बेसिक पीएच मिलेगी तब ये अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। तो जिस तरह हमने देखा था ऑप्टिमम टेम्परेचर एक चीज़ है, इस तरह ऑप्टिमम पीएच भी एक चीज़ है। ऑप्टिमम पीएच क्या है? ऑप्टिमम पीएच एक ऐसी पीएच है कि जिस पे एंजाइम अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ऑप्टिमम पीएच इज दैट पीएच ऑफ एंजाइम इन विच द फंक्शन ऑफ एंजाइम मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। पेपर में आए तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो गुलाबी इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको। एनीवे हमारा ये हो गया पीएच वाला फैक्टर, जिसमें हमने एंजाइम का रेट देख लिया कि अगर एंजाइम को पीएच वो मिलेगा जो एंजाइम खुद होगा तो एंजाइम का रेट सही हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एंजाइम को दूसरा पीएच एनवायरनमेंट पीएच मिलेगी तो एंजाइम अपना फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ये तो हो गया पीएच वाला फैक्टर। उसके बाद हमने देखना है एंजाइम कंसंट्रेशन। क्या देखेंगे? एंजाइम कंसंट्रेशन। इसके लिए हम कुछ सबस्ट्रेट बनाएंगे। सबसे पहले ये आपके पास कोई सबस्ट्रेट है, मिसाल 5 बना लेते हैं। ये आपके पास 5 सबस्ट्रेट हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है? ये एक एंजाइम है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर ये जो सबस्ट्रेट है ये इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके अटैच हो जाएगा और ये एंजाइम क्या कर देगा? एंजाइम इसको कैटलाइज कर देगा। तो 1 सेकंड में आपके पास रेट है वो ये है एंजाइम का सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने का। अगर मैं एंजाइम बढ़ा दूं, 2 एंजाइम कर दूं, तो क्या होगा? ये वाला एंजाइम, जो भी मर्जी एंजाइम क्या करेगा? इसको कैटलाइज कर देगा और रेट इस टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर एंजाइम मैं एक और कर दूं, ठीक है, एक और सबस्ट्रेट आके इस पे अटैच हो जाएगा और रेट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इधर जब मैं एंजाइम बढ़ा रहा हूँ, एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, तो सबस्ट्रेट एंजाइम पे आके अटैच हो जाता है और रेट बढ़ जाता है। अब ये केस वक्त तक होगा कि जब तक हमारे पास जितने भी सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लें। जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, सारे सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट पे अटैच हो जाएंगे। उसके बाद एंजाइम की कंसंट्रेशन रेट पे अफेक्ट नहीं करेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एंजाइम की कंसंट्रेशन एंजाइम को बढ़ाने से रेट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो उतने ही है जितने आपके पास एंजाइम है। ये आपके पास एक लिमिट है, ठीक है। जब आपके पास एक और एंजाइम आ गया, अब की बार आपके पास जो रेट हो गया वो 5 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एक और एंजाइम को बढ़ा दूंगा, रेट फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एंजाइम, एक और, क्या रेट 5 ही रहेगा क्योंकि जो एक्टिव साइट थी वो ऑक्यूपाई हो गई। ये भी हो गया ऑक्यूपाई, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी 5। हाँ जी, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास एंजाइम कंसंट्रेशन। बिल्कुल इसी तरह एक कंसेप्ट है, मिलता जुलता बिल्कुल, वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इसी डायग्राम से मैं आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी समझा दूंगा। अब आपके पास जो एंजाइम है, ठीक है, उनको हमने कांस्टेंट रखना है और इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देना है। अब ये जो 5 है ये ऑक्यूपाई हुए हैं, अब मैं एक और बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो ये इसकी एक्टिव साइड पे आके अटैच हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा? रेट 6 हो गया। अब एक और मैं बढ़ा दूँ। अब मैं कंसंट्रेशन किसकी इंक्रीज कर रहा हूँ? सबस्ट्रेट की। सबस्ट्रेट की मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पास रेट भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आप कह सकते हैं कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर। अब मैं एक और क्या करूँगा? अब मैं सबस्ट्रेट बढ़ा दूंगा। फिर सबस्ट्रेट मैंने बढ़ाया, ये इसके साथ आके इसकी एक्टिव साइड पे आके अटैच हो जाएगा, रेट आपके पास इंक्रीज हो गया। अब हमारे पास, अब आप एक और सबस्ट्रेट अगर आप ले आए हैं, अब आपके पास रेट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आपके पास एंजाइम उतने हैं जितने सबस्ट्रेट थे, एंजाइम थे, उन्होंने सबस्ट्रेट ने
एंजाइम के एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर ली है, तो अब आपके पास जो रेट है वो इंक्रीज नहीं होगा। अब किस पे डिपेंड कर रहा था, ये सबस्ट्रेट पे रेट डिपेंड कर रहा था, तो हमने इसको बोल दिया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एक खास लिमिट आएगी जिसके बाद सबस्ट्रेट आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। सबस्ट्रेट अगर आप बढ़ाएंगे, एंजाइम कांस्टेंट है आपके पास, तो वो रेट इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आपके पास 4 फैक्टर्स आ गए हैं जिसपे एंजाइम का एक्शन अफेक्ट करता है। एक आपका टेम्परेचर बता दिया, दूसरा आपके पास मैंने बता दिया पीएच बता दिया, एंजाइम कंसंट्रेशन भी आपको समझा दी, उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी आपको बता दी। इस टॉपिक के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी इमानिल्लाह।